जंगल कभी अपनी खामोशी, शिकार और साहस के लिए जाना जाता था, लेकिन अब नजारा बदल चुका था। ये एक डिजिटल जंगल बन गया था। यहाँ जानवर अब पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि कंटेंट, लाइक और नेटवर्क की तलाश में भटकते थे। जंगल के ठीक बीचों बीच एक अजीब सा वाईफाई टावर खड़ा था, जिसने पूरे जंगल की फितरत ही बदल दी थी। जंगल का राजा शेर सिंह अपनी गुफा के बाहर बैठा था। उसके हाथ में मोबाइल था और चेहरे पर गहरी चिंता। उसकी दहाड़ अब जंगल को डराने के लिए नहीं, बल्कि एक सोशल मीडिया पोस्ट बन चुकी थी। उस रात शेर को नींद नहीं आई, क्योंकि उसकी ताजा फोटो पर उम्मीद से कम लाइक्स आए थे। तभी वहां बिट्टू बंदर आया। वो इस डिजिटल दुनिया का उस्ताद था। उसने शेर को समझाते हुए कहा कि महाराज, अब ताकत से नहीं, बल्कि स्टाइल और प्रेजेंटेशन से राज किया जाता है। दूसरी तरफ लोमड़ी एक पेड़ के पीछे अपना कैमरा सेट कर रही थी। वो जंगल की सबसे बड़ी इन्फ्लुएंसर थी। कैमरा, एंगल, एक्सप्रेशन, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। लेकिन तभी सीधा साधा भालू वहां से गुजरा और उसने लोमड़ी की पूरी रिकॉर्डिंग खराब कर दी। जंगल का हाल ये था कि अब हिरण हो या हाथी, सब अपनी अपनी स्क्रीन में डूबे रहते थे। आसपास क्या हो रहा है, किसी को कोई खबर नहीं थी। एक दिन शेर और गधे की नजर एक पेड़ से टपकते हुए शहद पर पड़ी। उनकी आंखों में लालच की चमक आ गई। धीरे धीरे लोमड़ी, भालू और कौवा भी वहां जमा हो गए। सबको लगा कि आज तो जैकपॉट लग गया है। लेकिन जैसे ही उन्होंने शहद को छुआ, मधुमक्खियों ने धावा बोल दिया। पूरे जंगल में अफरा तफरी मच गई। सब अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। तभी भागते भागते एक बड़ा हादसा हुआ। वो वाईफाई टावर लड़खड़ाकर गिर पड़ा। एक तेज आवाज हुई और फिर छा गया सन्नाटा। अचानक मोबाइल बेकार हो गए, नेटवर्क खत्म हो गया। जंगल पहली बार पूरी तरह खामोश था। अब न कोई स्क्रीन थी, न कोई नोटिफिकेशन। वहां सिर्फ जानवर थे और उनकी असली समझ। जब डर खत्म हुआ तो सबने मिलकर काम करना शुरू किया। किसी ने शहद उठाया, किसी ने बर्तन संभाले। पहली बार जंगल में सच्चा टीम वर्क दिखाई दिया। काम खत्म होने के बाद सब थक कर झरने के पास बैठे। हाथों में असली शहद था और चेहरों पर एक अनूठा संतोष। सूरज ढल रहा था और सब चुपचाप नदी की लहरों को देख रहे थे। उस दिन कुछ बदल गया था। रात को अलाव जला, आसमान में तारे चमके। सब साथ बैठे बातें कर रहे थे, बिना किसी स्क्रीन के, बिना किसी दिखावे के। उस रात सब एक सुरक्षित कमरे में चैन की नींद सोए। न कोई शोर था, न डिजिटल दुनिया का तनाव। अगली सुबह जब सूरज उगा तो जंगल बिल्कुल शांत और पवित्र था। हवा, पानी और रोशनी सब अपने असली रूप में थे। झाड़ियों के पीछे से जानवर मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। अब सब साथ साथ जंगल के रास्तों पर चल रहे थे। अब कोई अकेला नहीं था। आखिर में सबने एक दूसरे को गले लगाया। वो डिजिटल मायाजाल टूट चुका था और जंगल फिर से एक असली जंगल बन। जंगल शांत था, पर ये शांति खाली नहीं थी, ये सवाल पूछने वाली शांति थी। पत्तियों से आवाज आई, क्या यही काफी है? शेर सिंह आगे बढ़ा। उसकी चाल में गुर्राहट नहीं, भरोसा था। वह बोला कि मैं राजा था पर अकेला, आज मैं बस एक जानवर हूँ पर सबके साथ। राजा ने ताज नहीं, अपनी जिम्मेदारी उतारी। बिट्टू बंदर आज चुप था। शेर ने पूछा कि आज सलाह नहीं दोगे? बंदर मुस्कुराया और बोला कि आज सलाह की जरूरत नहीं, आज समझ है। लोमड़ी ने अपना कैमरा निकाला, एक पल देखा और फिर धीरे से झाड़ी में रख दिया। बोली कि हर सच रिकॉर्ड करने के लिए नहीं होता, कुछ सच जीने के लिए होते हैं। गधा सबके बीच खड़ा हुआ और बोला कि मैं धीरे समझता हूँ, पर आज समझ गया कि लाइक से पेट नहीं भरता, साथ से भरता है। सब हंसे पर आंखें भीगी थीं। आसमान गरजा और बारिश हुई। कोई भागा नहीं, सब भीगते रहे, क्योंकि कभी कभी भीगना जरूरी होता है ताकि सूखा अहंकार धुल जाए। रात को अलाव जला।
आग जल रही है और उसकी सुनहरी लपटों में सबके चेहरे साफ दिख रहे हैं। हर चेहरे पर एक सुकून है और उन्हीं मुस्कुराते चेहरों के बीच से एक आवाज उभरी, यही असली नेटवर्क है। सुबह सूरज निकला। जंगल वही था पर नजर नहीं थी। वाईफाई टावर की जगह लकड़ी का बोर्ड था जिस पर लिखा था, जरूरत हो तो तकनीक, आदत हो तो इंसान। ऊपर से देखने पर पूरा जंगल दिखता है। जानवर छोटे हैं पर जुड़े हुए। उसी खामोश रात जंगल के बीच एक आग जलाई गई। सब जानवर उसके चारों ओर बैठे थे। वहां शेर सिंह एक घायल हिरण के बच्चे को पानी पिला रहा था। वो चुप था, शांत था, कोई दहाड़ नहीं, सिर्फ उसकी जिम्मेदारी दिख रही थी। सिया दूर खड़ी उसे ध्यान से देख रही थी और यही पहली बार उसके मन में शेर सिंह के लिए कुछ बदल गया। कुछ देर बाद सिया खुद चलकर शेर सिंह के पास आई। कोई शब्द नहीं कहे गए, कोई ऐलान नहीं हुआ। वो बस उसके पास जाकर बैठ गई। आग की लौ में दोनों की परछाइयां एक दूसरे से मिल गई और पूरा जंगल समझ गया, सिया ने शेर सिंह को चुन लिया है। इसके बाद शेर सिंह और सिया जंगल में साथ साथ घूमने लगे, बिना किसी स्क्रीन के, बिना किसी दिखावे के। जंगल के बाकी जानवर उन्हें साथ देखकर एक अजीब सा सुकून महसूस करते थे। एक शाम दोनों नदी के किनारे बैठे थे। ऊपर चांदनी थी, चारों ओर जुगनू और पास में बहता हुआ पानी। प्यार जुबान से बोला नहीं गया पर रूह से महसूस किया गया। फिर कुछ जानवरों ने कहा कि टावर जरूरी है और उसकी मरम्मत शुरू हुई। लोमड़ी ने योजना बनाई, हाथी ने भारी खंभे उठाए और बंदरों ने मिलकर तार जोड़े। जंगल में एक बार फिर हलचल लौट आई। शेर सिंह सबसे अलग खड़ा ये सब देख रहा था। वो जानता था कि टावर बुरा नहीं है पर उसकी लत लग जाना खतरनाक हो सकता है। मरम्मत पूरी हुई और टावर एक बार फिर चमकने लगा। नेटवर्क लौट आया, खुशियां भी लौटी पर साथ में वही पुरानी दिखावे की दौड़ भी वापस आ गई। जंगल में जश्न मनाया गया, गुब्बारे सजे, केक कटे और खूब तालियां बजी। सब बहुत खुश थे। शेर सिंह और सिया भी मुस्कुराए पर वे समझ गए थे कि उनकी असली परीक्षा तो अब शुरू हुई है। लेकिन अब बदलाव आ चुका था। जानवर टावर का इस्तेमाल सिर्फ जरूरत भर करने लगे। आपस में बातचीत बढ़ी पर उसे लत नहीं बनने दिया। जंगल ने तकनीक और भावनाओं के बीच संतुलन सीख लिया था। अंत में पूरा जंगल एक साथ खड़ा हुआ और एक तस्वीर ली गई। उस तस्वीर में टावर पीछे था और सबके मजबूत रिश्ते आगे। सिया ने शेर सिंह की ओर देखा और कहा, जिसे टावर के गिरने से डर नहीं और उसके खड़े होने से घमंड नहीं, वही मेरा सच्चा साथी है। शेर सिंह बस मुस्कुरा दिया। जंगल समझ गया कि प्यार, समझ और संतुलन ही असली जीत है। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करना और जंगल की अगली कहानी के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में।